important final exit. So transition state and intermediate states are important because they provide constant information about sequence of bond breaking and bond formation. ठीक है? During the reaction, during the reaction, and thus helps in developing the mechanism reaction, and thus helps in thus
reaction mechanism. ठीक है. एंड सी एक पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे अगर हम स्टेट करते हैं कि बॉन्ड 1 पहले ब्रेक किया और फिर उसके बाद बॉन्ड 2 ब्रेक किया और फिर बॉन्ड 3 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है. और इन कॉन्ट्रारी इसके बदले हम बोलते हैं कि नहीं, पहले बॉन्ड फॉर्म हो गया फिर बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2 ब्रेक. इज इट ओके? तो इन दोनों का रिएक्शन प्रोफाइल जो है, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. And what does that mean exactly? That simply means how the energy variation is taking place when different steps are taking place. ठीक है? Reaction coordinate. So अगर पहला वाला bond breaking step है, ये reactant है, it is expected that this is going to go much higher. ठीक है? Then there is step 2, this bond is breaking. Obviously इन दोनों के बीच में एक intermediate state आएगा and then bond 2 का breaking होएगा. अब ये breaking energy जो होएगी, it may be larger than or smaller than 1. ठीक है. So या तो इस तरह का हो सकता है या फिर इस तरह का भी हो सकता है. ठीक है. अब ये कौन सा है, that is going to be decided by certain things. ठीक है. What thing? Basically यहाँ पे इन्वॉल्व जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व जो स्पीसीज है, जो एटम है, क्या उसके ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. अगर रेट डिपेंड कर रहा है, that means this entity, the reactant which is there in this second bond or second type of interaction is possibly I mean it's directly involved in rate determining process. ठीक है. और वो rate determining process में ये होता है कि जो सबसे स्लो होता है प्रोसेस, उसी के हिसाब से रेट जो होता है, और या यस, उसी के हिसाब से रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड. इट्स अ क्लॉक फंडामेंटल. जैसे ऐसा एक क्लॉक है, मान सैंड क्लॉक होता है ना, इस टाइप का. यहाँ से हमने जितना भी सैंड डाला है, जिस रेट पर भी सैंड डाल रहे हो, अल्टीमेटली यहाँ पे जो सैंड निकलेगा या यहाँ से जो सैंड निकलेगा, that is going to be proportional to यहाँ से जो भी सैंड आएगा वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा यहाँ से कितना पास कर रहा है या किस रेट पर यहाँ से पास कर रहा है, नॉट ऑन द फैक्ट दैट यहाँ से कितना नीचे आ रहा है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि यही लिमिटिंग केस है. यहाँ से सबसे कम आ रहा है और जितना यहाँ से आएगा उतना ही फाइनल एग्जिट रेट रहेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. सो जहाँ जिसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा, रेट कांस्टेंट उसका कम रहेगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन उसका कम रहेगा. ये बात समझ में आ रही है? एंड दैट विल बिकम द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होएगा? द वन व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. आउट ऑफ मल्टीपल स्टेप्स, the step which has highest activation energy is the rate determining. Fine. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन सा स्पीशीज इन्वॉल्व है, इसका आइडिया लगने से आई कैन श्योरली सी कि फर्स्ट वाला ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज्यादा है या सेकेंड वाले का ज्यादा है. अगर ये है एक्टिवेशन, सॉरी मेरा रेट डिटरमाइनिंग आरडीएस, तो 1 वाला जो होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. और अगर सेकेंड वाला आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी. इज इट ओके? थर्ड थिंग इज
अब यहाँ पर ये आया, फिर से एक बॉन्ड फॉर्म होना है, ठीक है। तो जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन इज अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, और फॉर्मेशन के टाइम पर अनलेस स्टेटेड एक ऐसा ना हो कि थर्ड वाला इन तीनों में दो बॉन्ड ब्रेकिंग के वो ये करके ये थर्ड वाला बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये एक्टिवेट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, तो फिर ये सबसे ऊपर चला जाएगा। अदरवाइज वो चांसेस आर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, अदरवाइज ये जनरली नीचे रहेगा, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव एक्सोथर्मिक प्रोसेस जहां पर प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह का प्रोफाइल अगर मिल रहा है तो वी कैन क्लियरली से दैट these two, the higher energy requirements are because of bond breaking, and this is just there. The third one, the lowest one, is probably the bond formation, ठीक है। on contrary दूसरे साइड पर क्या होगा, if this 3-1-2 is being followed, the starting will be something like this, ये मे भी थोड़ा सा कम रहे, मतलब थोड़ा सा कम नहीं, थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पर एक्टिवेशन फिर चाहिए होगा एक इंटरमीडिएट फ्लो, और ये तीसरा जो इससे सिग्निफिकेंटली ऊपर रहेगा, और डिपेंडिंग अपॉन कि वन मेरा ये स्टेप मेरा रेट डिटरमाइनिंग है या ये स्टेप, उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट रहेगी, थिक रहेगी, और देन देयर इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल, ठीक है। इज इट ओके? So reaction profile, the variation of energy as the reactant and product, reactants are coming together to form the product, is key to understand how the reaction is moving ahead. Okay, what is the sequence of bond formation and bond breaking? Clear? Yes, sir. यहाँ पर
is also observed that the bonding pattern of two closely spaced या फिर rather I should say pattern of two और see यहाँ पर what is the thing chemical bonding pattern at any stage uh, will be closer to or resembles closer to के बदले resembles closely to the state which has which is closer in energy terms. So what I'm trying to say is I'm going to explain it with a uh, profile diagram, energy diagram. Suppose this is my reaction coordinate. This is energy profile, reaction coordinate,
coordinate, and here I have reactant that's changing like this. ठीक है. Now ये वाला जो है ट्रांजिशन स्टेट, ये किसकी तरह का दिखेगा? Is it closer to this or is it closer to this? ठीक है. So obviously ये transition state इसके closer है, तो it will carry the pattern or basic skeleton of this particular thing or resembling to this particular intermediate state. Similarly ये intermediate state जो है ये reactant के ज्यादा close है या product के ज्यादा close है? Obviously energy के terms में हम देखेंगे तो this is closer to the reactant than the product. Making sense? Is it okay? Yes, sir. And under such circumstance, this is expected to have a bonding pattern which resembles more to reactant than to product. ठीक है? That is what I am trying to suggest in this particular statement. Okay. Basically, after telling you or letting you know what is the reaction profile and all, now I would like to tell you how the catalyst actually does their work. ठीक है, तो catalyst कैसे work करता है कि the catalyst generally attaches itself to one of the reactant molecule and thus generates activated state which then reacts with other reactant to produce product. So how it is happening is ये दो particles को directly react करना था, ठीक है, A है और B है, so that AB form हो. Instead हमने एक C को add कर लिया इसमें, A है, ये B है और एक C आ गया और ये क्या कर रहे हैं, ये पहले A के साथ अटैच हो जा रहा है, AC बना ले रहा है और फिर ये B के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. इसमें बेनिफिट क्या है, A और C के बॉन्डिंग की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी और दो पॉसिबिलिटीज है, या तो A और C के इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी वो A B के इंटरेक्शन या ट्रांजिशन स्टेट के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा होगी या फिर कम होगी. ठीक है, एंड इन दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए वी आर गोइंग टू हैव टू डिफरेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन और सिनेरियो एंड देन अल्टीमेटली ये एक्टिवेटेड कंपाउंड सॉरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ B जो है वो रिएक्ट करता है एंड इट देन फॉर्म्स थिंग्स लाइक दिस
ए और बी रिएक्ट कर जाते हैं और सी सेपरेट आउट हो जाता है फॉर्मिंग ई। ठीक है। नो, अगर मेरा रिएक्शन प्रोफाइल एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट कुछ इस तरह से है, like this. This is my reacting single step process. ठीक है, और यहाँ पर रिएक्ट। अभी हमने डाल दिया कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट के साथ ये मॉडिफाइड कैसे होएगा? देयर विल बी फॉर्म दिस वन, और इसका फॉर्मेशन दो तरह की एक्टिविटीज दो तरीके से हो सकता है। पहला कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो कर सकता है, ठीक है, जहां पर पिक जो है उसको रिड्यूस कर दिया इसने, और ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट तो बनना पड़ेगा क्योंकि ये वाली स्पीसीज बन रही है प्रॉपरली एक्टिवेटेड। सो और फिर दूसरा स्टेप जो है, इट माइट बी स्मॉलर और स्लाइटली हायर देन दिस डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो। अगर हायर है मतलब ये डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। लोअर है मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। बट एनीवे, द नेट थिंग, द नेट activation energy requirement has been dipped significantly, isn't it? Whether it is like this or whether it is like this, ठीक है, दोनों में से कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेट थिंग इज व्हाट, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो था, जो इतना रिक्वायर्ड था, that has been decreased significantly, whether it is this or this, sorry, whether it is this way or this way। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, एंड इस हेलो हेलो Yes, sir. and इस process में what is happening, the activation energy of the reaction has been dipped significantly, and therefore the rate of reaction has been enhanced. So many uh, very slow reactions को फास्ट, रिलेटिवली फास्टर रेट पर कंडक्ट करने के लिए वी रिक्वायर कैटलिस्ट। ठीक है ना? कुछ रिएक्शन वो बहुत स्लो होते हैं, उनकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वी रिक्वायर कैटलिस्ट। ऑन कॉन्ट्रैरी, द प्रोफाइल कैन फर्दर बी लाइक, कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये वाली वैल्यू एम्पलीफाइड तरीके से दिख रही हो, राइट? मतलब इट्स नॉट लाइक ये सिर्फ एक ही तरीके सिर्फ लोअर ही करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है, देयर इज नो इशू, राइट? So it may happen like it does something like this. That is, it is increasing the activation energy. Am I making sense? And जब increase करेगा, rate of reaction decrease करेगा. But one thing is very much right. With inclusion of catalyst, the nature of graph, rate gets modified, or the nature of energy profile gets modified. Initially, there may or may not be any intermediate state existing during the reaction, but when we include a catalyst, there is definitely going to be a intermediate state. Okay. Initial reaction, normal format of reaction, it may happen that we do not have any intermediate state. Okay. But during the or with the use of catalyst, we ascertain, or it happens to be that there will necessarily be an intermediate. Is it okay? Can I change to the next page?
हेलो हेलो। तब देख okay. Does use of catalyst will increase or decrease the rate of reaction depending upon whether the activation energy requirement has been increased, decreased or yeah. Not only that, catalyst जब भी modification करता है तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को इक्वल अमाउंट से वो डिस्टर्ब करता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
catalyst always disturbs the activation energy and radiation energy of forward and backward steps. Yeah. So these are certain things how catalysts work on energy parameters to change the profile of the reaction. ठीक है. Catalyst का second effect जो होता है that is related to catalyst also or catalyst can also modify catalyst can also modify the rate constant constant by altering altering we also modify the rate constant by altering orientation factor Catalyst can also modify the rate constant by altering orientation factor of the reaction. ठीक है. So basically ये जो था rate constant जो होता है हमारा that is made up of three factors: collision factor, collision frequency, orientation factor, and third one is probability factor. Probability factor. ठीक है. So ये orientation factor को कंट्रोल करके K को कंट्रोल करता है, therefore rate of reaction को कंट्रोल करता है. बोलोगे कैसे करता है? तो सी ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में रहते हैं. सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के टाइम पहले भी देयर इन रैंडम मोशन. ठीक है. इस पार्टिकल का कौन सा फेज, जैसे ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इस तरीके का मान लो, तो इसका कौन सा फेज दूसरे वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, ठीक है, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. बट इफ एट ऑल वी कैन कंट्रोल दैट. ठीक है. जैसे ये भी मूव कर रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है, आगे भी मूव कर रहा है, ये भी गोल गोल घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, और साथ में आगे भी मूव कर रहा है. यू नेवर नो ये कौन सा पोर्शन इन दोनों को कोलाइड करेगा. राइट. अब
अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कंस्ट्रेन कर दूं किसी चीज में पैक करके कि इसको हमेशा ऐसे ही मूव करना है, इसको घूमना नहीं है, रोटेट नहीं होना है, इट कैन ओनली ट्रांसलेट, ठीक है। या सिमिलरली इस पे कुछ इस तरह का क्लैंपिंग लगा दूं किसी फॉर्म, किसी तरीके से, सो दैट इसका ये फोर फेस ही एक्सपोज होता रहे हमें, ठीक है। तो obviously the chances of reaction to take place will improve. Why? Because orientation factor has become favorable. Am I making sense? Yes, sir. ठीक है। This kind of behavior of catalyst is demonstrated very significantly in biological systems, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर the role which is played by the role played uh, by enzymes, ठीक है, is that of catalyst, ठीक है। और कैसा कैटलिस्ट? कैटलिस्ट which controls the orientation factor. बेसिकली enzymes जो होते हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जनरली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, कायरल कंपाउंड्स, ठीक है। तो they have a particular orientation which can fixed on a particular type of enzyme, ठीक है। या एक पर्टिकुलर कायरल एंजाइम मॉलिक्यूल के ऊपर वो फिक्स हो सकते हैं। उसका दूसरा कायरल सिस्टम अगर हम ला करके रख देते हैं, तो डेक्स्ट्रो के बदले लेवो ला करके रख देते हैं, तो द फिटिंग विल नॉट बी पॉसिबल। अगर डेक्स्ट्रो डी के साथ फिटिंग हो रही है तो सिर्फ डी के साथ ही फिटिंग होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि की एंड लॉक सिस्टम इसको बोलते हैं। ये सरफेस केमिस्ट्री में भी ये वाली कॉन्सेप्ट को हम लोग को एक बार पढ़ना है। एंजाइम्स मान लो इस तरह का है और मेरा रिएक्टेंट स्पीसीज इस तरह का है, इसको की लॉक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। दिस कैन फिट इन प्रॉपरली एंड then the reaction of anything which is coming and hitting this, ये मेरा reacting A molecule है और ये मेरा एंजाइम है। तो अब क्या होगा, ये घूमता फिरता नहीं रहेगा, तो इनकमिंग बी मॉलिक्यूल इस एक्सपोज सरफेस एरिया के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा। देयर वोंट बी एनी चांसेस ऑफ having disorientation, and therefore the chances of having a successful collision will improve, making sense। इसको बोलते हैं की लॉक सिस्टम, या हमारा कैटलिस्ट जो होता है वो की तरह काम करता है, एंड इट एंटर्स अ लॉक टू फिक्स द थिंग्स, to provide or to fix our reactant in a particular orientation, and then the second reactant will come and interact with our first reactant. As and when the reaction between two will be taking place, the block will separate itself, go out, and these two things will remain as it is. I mean, as a reactant, sorry, reacted product. Making sense? So catalyst दो तरीके से प्रोसेस को मॉडिफाई करता है। पहला, बाय अल्टरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर को भी अल्टर करके वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। मेकिंग सेंस? ठीक है।
Once we are done with this part, the action of catalyst, then कैटलिस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ तो दो वर्ड्स और होते हैं इसके साथ। एक होता है प्रमोटर और कैटलिस्ट के साथ में उनको यूज करते हैं। वो अकेले काम नहीं कर सकते, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रमोटर व्हिच इज काइंड ऑफ असिस्टेंस ऑफ कैटलिस्ट। और जनरली मीडिएटिव कैटलिस्ट जो होता है उनको पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट को हम लोग
कैटलिस्ट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर रहता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट को हम लोग कैटलिस्ट के ही नाम से बोलते हैं, कैटलिस्ट इज नोन एज कैटलिस्ट, ठीक है, whereas a negative catalyst is known as poison, ठीक है। और इन सब के अलग एक चीज होता है प्रोमोटर, ठीक है, it acts only in presence of catalyst, इंडिपेंडेंटली ये वर्क नहीं कर सकता है। ये प्रोमोटर जो होता है ये कैटलिस्ट के एक्टिविटीज को इनहांस करने के लिए होता है, ठीक है ना, एंड enhances enhances the enhances the ability activity catalyst. Okay. पॉइजन या नेगेटिव कैटलिस्ट का एक फेयर एग्जांपल जो होता है दैट इज लाइक ग्लिसरीन और यूरिया और एसिटिलाइट और सोडियम फॉस्फेट, any one of them can be used to decrease the rate of decomposition of can be used to decrease the rate of decomposition of having some complex nature. Complex nature क्या होता है? वो like reactions set of first order reaction, जैसे ऐसा है एक स्टेप हो रहा है फिर दूसरा स्टेप हो रहा है और दोनों स्टेप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे स्टेप 1 हो रहा है और स्टेप 1 का प्रोडक्ट जो है वो फिर से स्टेप 2 कर रहा है, ठीक है, और दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, these two steps are not happening simultaneously, एक साथ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, पहला वाला होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट फिर कुछ और कर रहा है और वो दूसरा स्टेप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो it is going to be two first order reactions taking place one after other, or it is called sequential reaction, ठीक है।
So we are going to discuss right now uh, some of the first order, this type of complex first order reactions. Okay. We are going to now discuss some of the complex first order reaction and some relations related to them. So इसमें फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसका की कैरेक्टर क्या होता है? Suppose I have reactant A or a particular species A. This can react to form two different products, B and C. ठीक है. A एक तरीके से रिएक्ट करता है तो B बनाता है और दूसरे तरीके से रिएक्ट करता है तो साइमल्टेनियसली C बनाता है. ठीक है. And both of them are first order reaction. First order. And this is also first order. ठीक है. सपोज पहले इसका जो रेट कांस्टेंट है इट इज k1, इसका रेट कांस्टेंट है k2. हमने a0 से चालू किया है. इनिशियल कंसंट्रेशन इज प्रोबेबली मीडी a0. ठीक है. So how the rate of reaction am I going to write? The rate of the reaction, the rate of reaction or rate of first part. ठीक है. या फिर ऐसे बोलूं मैं, what will be the net rate of consumption of A? So the rate of consumption of A will be equal to the rate of conversion of A to B plus the rate of conversion of A to C. Is it okay? अब इसको नेट रेट ऑफ कन्वर्सन को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, dA by dt. It's going to decrease, therefore minus sign is equal to minus dA by dt. ठीक है. इसको मैं बोल दूं वाया पाथ वन प्लस माइनस dA by dt वाया पाथ टू. इज इट ओके? और ये दोनों रेट इंडिविजुअली किस चीज पर डिपेंडेंट होएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए पे, बीइंग अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So these two numbers are going to be written something like this: minus k1 into concentration of A
at that instance plus minus of K2 into concentration of A. Is it okay? Yes, sir. So what will be the net rate of decomposition अगर बात करेंगे अगर या सोचते हैं हम लोग को it will be sum total of this rate constant and this rate constant, right? Minus K1 plus K2 into concentration of A. बाकी कोई changes नहीं है, सिर्फ the rate constant has got modified. It has now become K equivalent, which is equal to K1 plus K2. ठीक है, और अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अरे एक सेकेंड यहाँ पर ये करते हैं शुड बी मॉडिफाइड. एक्चुअली अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिया है तो फिर यहाँ पे अलग से माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, रेट जिधर लिख रहा है उसको मैंने पॉजिटिव बना लिया तो फिर रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन में उस टर्म को डालने की जरूरत नहीं होती है. अगर इसके साथ मैं निगेटिव साइन नहीं लिया होता तो फिर यहाँ पर मुझे निगेटिव साइन डालने की जरूरत है, राइट? क्योंकि रेट जो है वो डिक्रीज करेगा, ए का रेट जो है वो डिक्रीज करेगा, अमाउंट ऑफ ए इज डिक्रीजिंग. ठीक है ना? Yes, sir. सो इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल सिंपली बिकम ए बाई ए का equal to minus k1 plus k2 into dt. This will give me concentration of A is equal to concentration of A0 e to the power minus K1 plus K2 into T. ठीक है, ये इक्वेशन हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा. अब इफ somebody asks और asks you कि ये तो टोटल डिकम्पोजिशन रेट है A का, what will be the rate of formation of B और C? ठीक है, B का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा और C का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, या B का कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंस क्या होगा और C का कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंस क्या होगा. अब लेट अस हैव अ लुक एट B का रेट ऑफ फॉर्मेशन. सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, रेट ऑफ formation of B, that is equal to dE by dt. ठीक है, will be equal to minus of dA by dt via path 1, right? And ये क्या है? This is nothing but K1 into concentration of A, which is again nothing but K1 into this thing. A के लिए तो हमारे पास यही इक्वेशन आया है ना, am I right? Yes, sir. E to the power minus K1 plus K2. So rate of formation क्या हो जाएगा? dt by dt at any time क्या हो जाएगा? It is going to look like this. dc dt क्या होगा? On similar lines we can very clearly say that
D of C dt on similar lines will be equal to K2 concentration of A naught e to the power minus K1 plus K2. ठीक है? Yes, sir. Is it okay? So A का हमको concentration किसी भी टाइम पर क्या है ये पता चल गया, B का concentration क्या है ये पता चल गया, C का concentration क्या है ये भी पता चल गया. That means we know everything about this reaction now, right? अब यहाँ पर एक चीज जैसे समझो, ये वाले पाथ के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, कुछ डिफरेंट होगा. इट विल बी गिवन बाय टी हाफ लाइफ. इस वाले पाथ का क्या होगा, इट विल बी मे बी हाफ dash will be equal to 0.693 by k1, राइट. और इस वाले पाथ के लिए क्या होगा, half life double dash is equal to 0.693 by k2. Is it okay? Yes, sir. Now the point is, अगर हाफ लाइफ दिया हुआ है और इसका नेट हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है, इनका हाफ लाइफ दोनों का दिया हुआ है और इसका हाफ लाइफ निकालना है, तो हाउ शू वी प्रोसीड. हमें क्या करना होगा, हमें पहले हाफ लाइफ को रेट कांस्टेंट वगैरह ठीक है. So this is an outcome of this. The ये भी एक चीज लाइक k net is equal to k1 plus k2. That means 0.693 divided by half life net will be equal to 0.693 half life 1 plus 0.693 half life 2. ठीक है. That means ये कैंसिल हो जाएंगे and it will be simply this relation 1 by c half net is equal to 1 by half s. The second set of reactions or second type of the complexity is when you have a sequential reaction.
sequential reaction when one thing is happening after the other. सीक्वेंशियल में क्या है, ए से बी का फॉर्मेशन होता है एंड देन बी से सी का फॉर्मेशन होता है, इसका रेट कांस्टेंट है, इसका रेट कांस्टेंट है, ठीक है. एंड देन the process will take place and we'll try to analyze the concentration of B and C changing with time. So इसमें होगा क्या कि rate of decomposition of A, ठीक है, that is minus the concentration of A dt will be equal to K1 into concentration of A. Is it okay? So this will be our first thing. Rate of consumption of A will be equal to K1 into concentration of A itself. अब दूसरी चीज है B का कंसेंट्रेशन क्या रहेगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, रेट ऑफ चेंज जो होगा B के कंसेंट्रेशन का वो कैसे लिख देंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ B का क्या क्या हो रहा है इसको पहले हम एनालाइज करते हैं. व्हाट इज हैपनिंग टू B, तो व्हाट इज हैपनिंग टू B का मतलब क्या है, ऑब्वियसली B का ओरिजिन क्या है एंड B का लॉस पॉइंट क्या है, हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज बीइंग कंज्यूम्ड. ये दो चीजें देखनी होंगी, वो तभी हमको पता चलेगा B का हो क्या रहा है. सो फ्रॉम वेयर B इज बीइंग फॉर्म्ड, it is being formed from A, okay, and utilize कहाँ हो रहा है, तो obviously it is being utilized by formation of C, or it is being utilized in formation of C, ठीक है. तो rate of change of B क्या होगा, it will be a rate of formation of A, formation of B, rate of formation of B and plus the rate of decomposition of B. इन दोनों का नेट जो होगा that will be the net rate of change of B, right. इसको हम लिख सकते हैं dB by dt. We don't know which is dominant which is not dominant. rate of formation है तो rate of formation of B क्या होगा, rate of formation of B will be equal to rate of consumption of A. Right. So can I write इसको replace करके K1 concentration of A, rate of decomposition of B क्या होगा, इस रास्ते से ये कितना यहाँ पर जा रहा है, पॉजिटिव इसको ले रहे हैं तो इस वाले टर्म को हमको नेगेटिव लेना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B. यहाँ पर ये माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन dB by dt अगर मैं ले रहा हूँ आइडियली क्या होगा, इट विल बी माइनस dB by dt is equal to K2 concentration of B होगा. और मैं यहाँ पर पॉजिटिव d by dt को देख रहा हूँ, माइनस साइन को इसके साथ सेट ऑफ कर दूंगा, ठीक है, और वो यहाँ पर प्लस है तो ये वाला माइनस K2B हो जाएगा. Is it okay? Making sense? Yes, sir. So ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. और आखिरी चीज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये C
क्या है फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन ऑफ सी क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ सी विल बी ईसी can be given by rate of consumption of C, that is K2 concentration of B, ठीक है, या फिर, और ये 3 नंबर तो इसको सॉल्व करके हम लेके आ सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा रास्ता भी होता है। दूसरा रास्ता इज नो दैट कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ C will always be equal to A naught। इसमें से ए और बी का कंसंट्रेशन पता चल गया तो सी का कंसंट्रेशन हमको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये सब बराबर होगा, जितने मॉलिक्यूल्स है, जितने एटम्स ब्रेक होकर के ये बना रहे हैं, और 1:1 स्टोइचियोमेट्री है, यहाँ से यहाँ फिर से 1:1 है, तो जितने ब्रेक करेंगे उतने ये बनेंगे। यहाँ पर इनिशियली 100 था, 100 में से 30 ब्रेक होकर के बी बना, और 30 में से 10 ब्रेक होकर के सी बना। सी का काउंट 10, इसका 20 और इसका 70, टोटल 100 ही रहेगा। दैट इज इनिशियल अमाउंट ऑफ ए नॉट व्हिच वाज टेकन। मेकिंग सेंस? Yes, sir. लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर। पहले वाले को सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर नॉर्मल पिछला वाला जो किया था। सो I can directly say that on solving this reaction, I'm going to get what? Concentration of A at any time T will be equal to E naught e raised to the power minus K1T. Is it okay? Yes, sir. So I can put this over here in this reaction. ठीक है, और ए के कंसेंट्रेशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ए नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस K1 टी से। तो सेकेंड इक्वेशन में मैं इस चीज को पुट कर देता हूँ। सेकेंड रिएक्शन मेरा कैसा बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन पुटिंग concentration equation 2 dV by dt plus K2 concentration is equal to K1 concentration
naught e raised to the power minus k1. ठीक है, इज दिस ओके? अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, दिस इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, इंटीग्रेशन के बाद सर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, ठीक है? और इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव सर्टेन मेथडोलॉजी। अरे एक दीदी दीदी दीदी, हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो it will be written something like e to the power a2t db dt plus concentration of b into k2 e to the power k2t। is it okay? एंड ये dt को फिर मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लिया और इसको दूसरी तरफ लेते गए हैं, so it is becoming something like this which is same as this। मैच कर लो, ठीक है? समझ में आ रहा है? सो it was the presence of this k2 which propelled me to take e to the power k2 t as इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है? ये आप प्रिसाइजली इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे इन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, ठीक है ना? अभी के लिए बस ये समझ लो, मान लो कि ऐसे हो रहा है एंड लेट्स यूज इट, जस्ट यूज इट, नॉट टू बॉदर मच अबाउट इट। सो ये जनरली होता है कि कुछ और फॉर्म आ गया तो क्या करेंगे, नहीं कुछ और फॉर्म आ ही नहीं सकता है, वो फिक्स्ड है। जब तक ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तब तक ये फॉर्म जो है ये फिक्स्ड है, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं हो सकता, दैट यू कैन वेरी इजीली रियलाइज, राइट? Yes, sir. सो यू डोंट हैव टू बॉदर कि कोई और फॉर्म आ जाएगा तो क्या हो गया, बच्चे इसी में परेशान रहते हैं, पता है। हाँ, कुछ बच्चे तो और परेशान है। सो अब प्रॉब्लम ये भी रहती है कि तब तक ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ा नहीं रहता है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। एनीवे, doesn't matter, we can solve it out and this entire thing can be written as differential of concentration of e raised to the power k2t, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज Yes, इक्वल टू, अच्छा इधर dt छोड़ दिया है, k1 a naught e raised to the power minus k1 minus k2। सब्जी में आपकी मम्मी मसाला डालने की भूमि है, आप सब्जी में मसाला नहीं डाल रहे हो, आपकी चलो मम्मी यार, कर रही है वो अब कहाँ बोले? प्याज लहसुन छोड़ के बाकी नॉर्मल हाँ, प्याज लहसुन बस निकलने को बाकी नॉर्मल ये ना
अब इन दोनों को दोनों साइड में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा बिटवीन 0 टू t, और t का कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली 0 से t पर आया रहेगा। इनिशियली तो 0 ही रहेगा ना, एट टाइम t is equal to 0 the concentration of B will be 0, and at time t it will become B. So this entire thing is going to look something like, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 by a1 minus a2 with minus sign, concentration of E0 e to the power minus a1 minus, हमने हाँ बोला निकालने के लिए minus k1 k2 a0 e to the power minus k1 k2 k1 minus k2 into t, and integrated between 0 to t, और इधर वाला at time t is equal at 0 this thing will be 0, and at t it will become equal to concentration of b into e to the power k2, ये रहेगा। और सेकेंड थिंग, इसमें t के बदले में 0 एंड t अगर रखेंगे तो जब 0 रखेंगे it will become 1, right? This thing will turn out to be 1, or in short it will become k1 by k1 minus 2t k2 into a0 multiplied by e to the power minus k1 minus k2 into e minus 1. Is it okay? Yes, sir. माइनस साइन को हटाएंगे तो ये वाला इधर और ये इधर आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे इस तरफ तो it will become concentration of B is equal to K1 by K1 minus K2 into concentration of K0. ये वाली चीज जो है this will become इस टर्म को अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो it will become सबसे पहले तो 1 minus e to the power minus k1 and plus k2 into b रहेगा। इस तरीके से माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लिया तो it will become e to the power k1 t minus e to the power k2 t divided by e to the power k1। माइनस वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये प्लस वाला ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर वाला इसके साथ रैशनलाइज होकर के ये टर्म्स क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड साथ में इसको 1 by e to the power k2 t से डिवाइड कर लेंगे। The moment I do this, या फिर ये वाला स्टेप लिखते ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। रुको रुको रुको,
वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ, वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। और व्हाट आई एम सेइंग इज, इसका माइनस साइन जो है ना, ये माइनस साइन को एनिहिलेट करके सिर्फ मैं ऐसे डायरेक्टली लिख लेता हूँ। वो जो एक्सपैंड कर रहा था, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही स्टेप में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस ऐसे करके लिख लेता हूँ, यानी इस माइनस साइन को अंदर ले लिया है मैंने, दैट इज इट। और ये माइनस साइन को भी ब्रैकेट के अंदर ले लिया है, सो द चेंजेस हैज बिकम लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, और द नेक्स्ट स्टेप इज, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट और हाउ विल इट बिकम और लुक लाइक, a1 minus a2 concentration of a naught into, this will make e to the power minus k2t, is it okay? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल मेक e to the power minus k2t, am I right? यस सर। एंड इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डिवीजन में है, ये एडिशन में है, ठीक है। यानी बेसिकली ये कैसा है, दिस थिंग इज नथिंग बट e to the power minus k1t into e to the power k2t, और इसको डिवाइड किया e to the power k2t से, तो वो क्या जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। बचेगा क्या, e to the power minus k1t, is this okay? यस सर। ठीक है ना। सो सो कंसेंट्रेशन ऑफ B जो है वो हमने ढूंढ लिया, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, थोड़ा सा है, आई कैन अंडरस्टैंड बट नॉट वेरी डिफिकल्ट, मेकिंग सेंस। अब यहाँ पर दो चीजें और होती हैं, दो छोटी चीजें। अब B का कंसेंट्रेशन आ गया, मैंने शुरू में ही बोला था, इफ ये A एंड B आर नोन, C का कंसेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। What will be the concentration of C at any time? It will be equal to A naught minus concentration of A minus concentration of, ठीक है, इसको प्लस कर लें, ऐसे कर लें, is it okay? So यस सर। it will become A naught one minus A और B दोनों का कंसेंट्रेशन हम लोग रखेंगे जस्ट, बट A naught to the power minus A1t, और ये है A1 by A1 minus A2 to A naught multiplied by e raised to the power minus k2t minus e to the power minus k1। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, आई एम गोइंग टू गेट समथिंग सब्सटेंसिव। हाँ ठीक है, देयर विल बी समथिंग सब्सटेंसिव। ए नॉट को मैं ये कलर से पे डाल दूँ, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस।
ये ए वाला टर्म है, ये बी वाला टर्म है, ये दोनों ऐड हुए हैं एंड दे हैव बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नॉट। अब ए नॉट को हम इन तीनों टर्म से बाहर ले सकते हैं, क्या ये कॉमन लेकर के तब ये बाहर आएगा, नॉट एर्लियर। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट विल बिकम k1 e to the power minus k1 ये माइनस साइन को एज इट इज रहने देते हैं, दिस विल बिकम माइनस k2 e to the power minus k1। इज इट ओके? Yes, sir. और ये वाले टर्म्स जो होंगे ये हो जाएंगे प्लस k1 e to the power minus k2t and minus k1 e to the power minus k1 and this entire thing will be divided by k1 minus k2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? डिलीट कुछ तो कैंसिल होएगा, this term and this term will get cancelled, the remaining thing will be these two terms divided by this। ठीक है, so it's going to be the concentration of C will become concentration of C naught 1 minus k1 e to the power minus k2t minus k2 e1 k1 e to the power minus k2t minus k2 e to the power minus k1, ठीक है, divided by k1 minus और ये हो गया। अब इसको फर्दर अगर हमको करना है थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, so simply become a naught by k1 minus k2, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में k1 minus k2 minus k1 e to the power minus k2t और ये हो जाएगा प्लस k2 e to the power minus k1t, ठीक है, and this can further be written as a naught by k1 minus k2 into, इसको क्लब करेंगे k1 1 minus e to the power minus k2t, ये क्या हो जाएगा माइनस k2
1 minus e to the power minus k1, ठीक है, ये सी का कंसंट्रेशन हो जाएगा। सो ए बी एंड सी तीनों हमको पता चल गया। अब लास्ट थिंग इन दिस इस वाले में स्पेसिफिक यानी सीक्वेंशियल वाले में there are two types of equilibrium or there are two types of possibilities which is possible, ठीक है, because of different values of rate constants, ठीक है, जैसे k1 and k2 का different combinations अगर हम देते हैं तो we will have different set of or different possibilities which are different things which are possible. So what I'm trying to say is अगर मान लो K2 जो है वो K1 से बहुत बड़ा है, ठीक है, क्या है, K2 is very very large compared to K1. So how is it going to look like? ठीक है, if सर लेक्चर कब तक होगा? नहीं, बस ये दो चीजें करके दो चीजें बतानी है आपको एंड then I'll come. There is something called transient equilibrium. ठीक है, और दूसरा होता है सेकुलर इक्विलिब्रियम। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये होता है k of parent, that is k of a, k1 should be less than uh, k2 by 10, ठीक है, k1 should be less than k2 by 10. If this is happening to be true, k1 is less than या 10 times of k1 is less than k2, अगर ऐसा रिलेशनशिप आता है, ठीक है ना, our system is presumed to be in transient equilibrium or this happens to be a condition of transient equilibrium. और ऐसे सिनेरियो में the concentration of B and C, yeah, the ratio of concentration of B and C